Good morning all of you. This is the second video for exercise 1.1 and in this video there are 3 questions 4, 5, 6. We will explain in detail and the theory portion will be in the separate video. अगर आपको उसको देखना है तो बेटा प्लेलिस्ट में जाकर के वो आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें पूरी थ्योरी आपको क्लियर है जेई मेन और एडवांस तक के लिए, तो उसको आप देख सकते हैं। इसमें भी सवाल समझाते समय मैं थोड़ा डिटेल बताऊंगा, लेकिन अगर पूरी थ्योरी आपको क्लियर करनी है तो आप उसको जरूर देखें। थैंक यू। लेट्स प्रोसीड। दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ 1.1। फोर्थ क्वेश्चन 1.1, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहां पर एक चीज हमें देखनी होती है, सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है। सेट यानी एक समुच्चय, बिल्ड मतलब बनाना, फॉर्म यानी वो समुच्चय इस तरह से हमें बनाना है कि वो जितने भी सेट के मेंबर होते हैं वो सब उससे एक्सप्रेस्ड हो जाएं। यस, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है, तो देखो मैं पहले इसको एक बार डिटेल में समझा देता हूं कि जैसे मान लीजिए इंडिया जो है क्रिकेट खेलती है, कहीं फॉरेन में कहीं जाके खेलती है, तो जब वो अ सेट ऑफ 11 प्लेयर्स ये होता है। लेकिन जब कभी 11 प्लेयर्स जो है यानी जो टीम है इंडिया की हार जाती है, तो वो ये नहीं कहते लोग कि इंडिया की टीम हार गई है, वो सीधे बोलते हैं कि इंडिया हार गई। इसका कारण यह है कि जो मेंबर्स ऑफ 11 प्लेयर्स हैं, सेट ऑफ 11 प्लेयर्स हैं, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं या वो इंडिया के लिए रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर वो कोई भी जीतेंगे तो पूरी इंडिया का उसका नाम होगा और हारेंगे तो भी पूरे इंडिया का नाम होगा। तो इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि एक जनरल फार्मूला में तैयार करना है। तो यहां पर कैसे लिखते हैं जरा देखिए कि हम सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं। एक एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। देखिए जैसे कोई एक सेट है, पहला सवाल देखें आप, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको हमने अपने तरफ से एक नाम दे दिया, ए इक्वल टू, ठीक है, ए इक्वल टू हमने एक नाम दे दिया अपना, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3, 6, 9, 12। सबसे पहले आप ये देखिए नेचुरल नंबर है, ये टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है या रोस्टर फॉर्म में लिखा है। अब हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए ए इज अ सेट, देखिए इसमें मैं नियम भी बता देता हूं। ए इज अ सेट मींस एक ऐसा समुच्चय है इन विच देयर आर एक्स मेंबर्स। एक्स जो है एक एक्स नहीं है, जितने भी मेंबर्स हैं सबको रिप्रेजेंट करता है एक्स। अभी हमने एग्जांपल दिया था ना कि अगर 11 प्लेयर्स हारते हैं तो इंडिया हारती है, तो ये एक्स जो है पूरे सेट के जितने मेंबर सबको रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव है। इसको हम जनरलाइज फॉर्म में बोल सकते हैं, ए इज अ सेट इन विच देयर आर एक्स मेंबर सच दैट। अब हमें यह भी बताना है कि एक्स है क्या, तो एक्स इज इक्वल टू 3n। ध्यान दीजिए, अब देखिए 3n का मतलब 3 का मल्टीपल है। n क्या चीज है बेटा, n की वैल्यू, n इज नेचुरल नंबर। n क्या है, n इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। अच्छा, अब हमें यह भी ध्यान देना है कि n की वैल्यू हम कितनी लेंगे,
n इक्वल टू 1 2 3 4। अब आप देखिए ये पूरा क्या हो गया, वेयर n इक्वल टू 1 2 3 4। अब ये देखिए A is a set in which there are x members such that x is equal to 3n, where n is a natural numbers and where and यहाँ एंड लिख सकते हैं, पहले हमने वेयर यूज कर लिया, एंड n इक्वल टू 1 2 3 4। अब आप देखिए अगर हम इसका यूज करके देखते हैं, जैसे हमने अभी क्या लिखा था 3n, अब आपको मैं ये दिखा रहा हूं कि x जो है सेट कैसे है। अब आप देखिए n की अगर हम वैल्यू 1 रखते हैं तो 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू क्या आएगा 3 आ जाएगा। अगर हम n की जगह पर क्या लिखते हैं 2, तो 3 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा 6। और अगर हम 3 लिखते हैं तो क्या आ जाएगा 9, और अगर हम 4 लिखते हैं तो क्या आ जाएगा 12। देखिए पूरे मेंबर x बता रहा है ये, तो x जनरलाइज फॉर्म में है, तो इसको हम बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसको पढ़ते कैसे हैं, A is a set in which there are x members, यानी एक ऐसा समुच्चय है जिसमें x सदस्य हैं, यानी x सदस्य हैं, है नहीं मतलब बहुत सारे सदस्य हैं, लेकिन x क्या है, x जो है नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर जो है 3 का मल्टीपल है। x क्या है 3 का नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर जो है 3 का मल्टीपल, जितने भी 3 के मेंबर्स हैं वो सब नेचुरल नंबर जो 3 के मल्टीपल हों उनको हमने लिया। फिर हम अब n तो नेचुरल नंबर तो कहां तक होता है, इनफाइनाइट तक, तो उसकी लिमिट होनी चाहिए। तो क्योंकि हमारे पास तो केवल 4 मेंबर्स हैं, तो इसके लिए यहां पर देखो लिखा है n की वैल्यू हम 1 2 3 4 तक ही लेंगे, तो ये पूरा सेट क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड फॉर्म। सेकंड, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका भी हमने नाम रख दिया, बी रख दिया, मान लीजिए आप अपनी तरफ से ये नाम रख सकते हैं 2 4 8 16 और 32। देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो 2 की पावर 1, तो 2 1 जा 2, देखिए सेकंड वाले की बात कर रहे हैं। फिर 2 की पावर 2 तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर 2 की पावर हम क्या लेते हैं 4, तो ये 16 हो जाएगा। फिर हम 2 की पावर 5 लें तो 32 हो जाएगा। ये नंबर हमने ये वाला लिखा है अभी, ये कौन सा भी फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म में है। अभी हमें इसका उत्तर लिखना है, ये तो हमने इसको समझाया। अब आप देखो B is a set in which there are x members such that, बिंदी भी लगा सकते हो आप, ठीक है, ऐसे इसका मतलब होता है सच दैट x क्या चीज है, x इक्वल टू 2 की पावर n, 2 की पावर n, वेयर n इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। अब कहां तक हम नेचुरल नंबर लेते हैं, n इक्वल टू 1 2 3 4 5, बस। अब आपका ये क्या हो गया, ये सेट बिल्डर फॉर्म में बदल गया। ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, अब इसी तरह से हम थर्ड देखते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया, सी मान लिया हमने थर्ड को, समझ में तो आ रहा होगा। ठीक है, सी हमने, देखिए ये जो नंबर लिखा है 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, देखिए बिल्कुल वही नंबर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देयर आर x मेंबर्स सच दैट
x इक्वल टू 5 की पावर n, वेयर n इज नेचुरल नंबर्स, और n की वैल्यू कहां तक लेंगे, n इक्वल टू 1 2 3 4। बस ये हो गया आपका। फिर इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ, ये फोर्थ है, ठीक है। अब आप इसको देखिए, ये डी ले लिया हमने अपने मन से। अब देखिए 2 4 6, यानी देयर आर एक्स मेंबर्स सच दैट x is equal to 2n, where n is नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू कहां तक लेंगे, एंड n इज इक्वल टू 1 2 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक। ये हो गया 149 डैश 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 149 डैश डैश डैश। ये फिफ्थ में लिखा है सेट में 149 डैश 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 100। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो क्या मतलब है इसका, ये ई ले लिया हमने सेट। देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर से लगा करके 10 का स्क्वायर। ये मतलब यही हुआ ना इसका, क्योंकि ये हर जो नेचुरल नंबर है वो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। यानी ये जो नेचुरल नंबर लिखा है, ईच नेचुरल नंबर इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये तो क्या है, रोस्टर फॉर्म में। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इक्वल टू देयर आर एक्स मेंबर्स सच दैट x इक्वल टू n की पावर 2, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इक्वल टू 1 2 3 से इनफाइनाइट तक। बस हो गया, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। ये जो है फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में आप देखें, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, यानी जो दिए हुए सेट हैं इनके जितने मेंबर है सबको लिखना है। और ये कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। ये अभी आपने इसके पहले क्या पढ़ा था, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ये इसमें लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो ये ध्यान देना। अब आप देखिए, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। पहला वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट, ए इज अ सेट इन विच x इज एन ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, ओड नंबर किसको बोलते हैं, जिसमें 2 से डिवाइड नहीं होता, उसको हम ओड नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर, पहली बात तो हमें ध्यान देना है कि नेचुरल नंबर होता क्या है, 1 2 3 4 5 से लेकर के इनफाइनाइट तक ये नेचुरल नंबर होते हैं। अब इनमें हमें वो ढूंढना है जो ओड नंबर हो। ओड मतलब जिसमें 2 से डिवाइड ना हो। तब आप देखिए, पहला नंबर, तीसरा, 3 5 ऐसे करके। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 से इनफाइनाइट तक, ये हम लिख सकते हैं। ये हम
3 डॉट लगाते हैं, ध्यान रखिए, तो इसका मतलब इनफाइनाइट तक होता है। फिर हम दूसरा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। b इज एन इंटीजर, ध्यान दीजिए, देखिए आपका जो क्वेश्चन लिखा है थोड़ा इसको समझें। x की वैल्यू कैसे दी है, -1/2 से 1/9/2 के बीच में, यानी ये जो नंबर है वो इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, ये हमें ध्यान रखना है। तो अगर हम इसको ध्यान से नंबर लाइन खींचें, नंबर लाइन खींच के हम दिखाना चाहते हैं आपको, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा कि 2 4 जा 1/2, यानी इसको हम क्या पढ़ सकते हैं कि वो नंबर x की वैल्यू जो है -1/2 से तो बड़ी हो, लेकिन 9/2 यानी 4.5 से छोटी हो। तो जरा देखें हम, ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक है। अब ये देखिए 0 1 2 3 4 5 ये नंबर लाइन है, -1 -2 है, -12, तो -12 कितना आएगा, देखिए -12 का मतलब -1/2 -1 प्लस 0/2 यानी -1/2, तो यानी ये कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको लगेगा, देखिए -12 किधर आएगा, इस पॉइंट पे आएगा, ये -12 है, और 4.5 यहां पर आएगा, 4.5। अब आप देखिए हमें इनके बीच के नंबर को ध्यान देना है, इतने नंबर के अंदर ध्यान देना हमें। अब आप ये बताइए कि इसके बीच में इंटीजर्स कौन कौन से आते हैं, 0 इंटीजर का मतलब पूरे उसमें फ्रैक्शन ना हो, डेसिमल में ना हो, निगेटिव ना हो, 0 1 2 3 4, बस यही नंबर हैं जो इसके बीच में आएंगे। तो इसको हम क्या लिख देंगे, b इक्वल टू, इसका सेट में क्या लिखेंगे, 0 1 2 3 4। फिर थर्ड हम देखते हैं, c इक्वल टू, देखिए c में क्या कह रहा है, c इज अ सेट इन विच देयर आर x मेंबर्स सच दैट x इज एन इंटीजर लेकिन x स्क्वायर लेस आर इक्वल 4 हो। अब इसको भी देखो, x स्क्वायर लेस आर इक्वल 4, तो अगर हम x की जगह पर 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर यानी 4 लेस आर इक्वल टू 4 होगा। -2 का स्क्वायर भी करें तो भी ये 4 ही आएगा, लेस आर इक्वल देन 4 होगा। इसके अलावा और कौन से नंबर हैं, 1 का स्क्वायर करें, देखिए 1 का स्क्वायर करें तो ये भी लेस आर इक्वल देन 4, -1 का स्क्वायर करें तो भी लेस आर इक्वल देन 4, 2 का स्क्वायर करें लेस आर इक्वल देन 4, -2 का स्क्वायर करें लेस आर इक्वल देन 4, 3 का स्क्वायर अब ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, कौन कौन से नंबर लिख सकते हैं, -1 1, यहां -2 लिख सकते हैं, -1 -2, चलो इसको क्रम से, -2 -1 2 1 और 2, ये जो नंबर हैं इनका सेट, ये जो है इनका स्क्वायर जो है, इनका स्क्वायर हमेशा 4 से इक्वल या 4 के छोटा होगा, 4 से, ठीक। इसके बाद देखते हैं, D is a set in which there are x members such that x is later in the word loyal। loyal का वर्ड का जो हमें देखना है, तो D
डी तो सिंपल है, एल ओ वाई ए, बस एल रिपीट नहीं करना। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, कौन कौन से होते हैं इनको आप लिखें। फेब्रुवरी, अप्रैल, ठीक है, जून, जून हो गया, और कौन सा होता है, सितंबर और नवंबर। तो ये जो है 31 डेज नहीं होते इसमें। तो अगला देखते हैं। एक्स इज अ कांस्टेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड्स के, यानी के से पहले कितने अक्षर आते हैं ये हमें देखना है। सिक्स्थ, अब आप देखिए, अगर हम लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, आगे और भी हैं। के पहले, प्रीसीड्स मीन्स पहले, एक्सीड्स मीन्स बाद में। तो के पहले कौन कौन से होंगे, देखिए के पहले कौन कौन से हो सकते हैं, ये इतने होंगे ना। तो बस हमें यही लिखना है। तो यहां पर लिखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, ठीक, बस इतना हो गया। अब मैच करना है, इसमें केवल मैच करना है। तो 6th क्वेश्चन ध्यान दें, देखिए, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म। कहने का मतलब लेफ्ट साइड में जो लिखा है वो रोस्टर फॉर्म में है, यानी टेबुलर फॉर्म में है, और जो राइट साइड में है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो इसमें हमें ये चेक करना है कि कौन सा किसके साथ हम ले सकते हैं, यानी पहले वाला जो सेट है उसको रोस्टर फॉर्म, वो टेबुलर जो है सेट बिल्डर फॉर्म में जो लिखा हुआ है वो कौन कौन से रोस्टर फॉर्म के सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं। जैसे 1 2 3 और 6 इसके मेंबर हैं। अब इसमें हमें ये ढूंढना है कि जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हैं उस सेट के कौन सा ऐसा सेट है जिसमें 1 2 3 6 होगा। अब आप देखिए, x इज अ प्राइम नंबर्स एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो देखिए 6 का जो है, 6 का जो नंबर है, डिवाइजर कौन कौन से हो सकते हैं, 1 2 3, 1 2 3 और 6 भी हो सकता है। तो ये 1 2 3 6 पहला ए से रिलेटेड हो गया। आप देख लीजिए, पहला जो है किससे रिलेटेड हो गया, ए से रिलेटेड हो गया। ये दूसरा देखो 2 और 3, x इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब लेस देन 10 से कौन से ओड नंबर हैं जो ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो 3 1 3 5 7 ये तो नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं 2 3 के लिए और कौन सा हो सकता है, x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। x इज अ नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। ये थोड़ा सा इसमें ध्यान देना कि ये जो फर्स्ट वाला है इसमें
पढ़ते समय मैं भूल गया था। यहां पर देखिए, यहां लिखा है x इज प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो एक तो प्राइम नंबर हो और जिसमें जिसका 6 में डिवाइड हो जाए। तो यहां पर यह देखना है कि ये वाला जो है 2 और 3 ये होगा ए के लिए, ये ए के लिए होगा 2 और 3, क्योंकि 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर हैं और इससे 6 में डिवाइड भी हो जाएगा। ये जो 1 2 3 6 है ये सी के लिए है। देखिए, x इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, तो ये नेचुरल नंबर भी है और डिवाइजर ऑफ 6 भी है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये सी के लिए आ जाएगा। ठीक है, ये सी के लिए हो जाएगा। ये जो है सी के लिए हो जाएगा, ये ऐसे। ये 2 और 3 वाला किसके लिए हो गया, फर्स्ट के लिए। अब ये मैथमेटिक्स जो है, अगर हम डी को लिखें, ध्यान दीजिए, डी वाले अगर मेंबर हम लिखते हैं इसको, तो क्या आएगा, एम ए टी एच ई एम। अब दोबारा तो नहीं लिखेंगे, ए भी दोबारा नहीं लिखेंगे, टी भी नहीं लिखेंगे, आई लिखेंगे और सी भी लिखेंगे और एस भी लिखेंगे। तो देखिए, ये बिल्कुल यही का यही आता है, इसलिए ये जो है वो यानी थर्ड जो है डी के लिए है। अब देखते हैं फोर्थ, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, x इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब आप खुद देख लीजिए कि ये लेस देन 10 है और ओड नेचुरल नंबर में जिसमें 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये जो है किसके लिए हो गया, बी के लिए, ये बी के लिए हो गया। कहने का मतलब फर्स्ट का जो आंसर है वो किससे मिलेगा, फर्स्ट का जो नेचुरल नंबर किससे मिलेगा, सी से। सेकंड वाला किससे मिलेगा, ए से। और थर्ड किससे मिलेगा, डी से। थर्ड जो है डी से मिलेगा। और फोर्थ बी से मिलेगा। तो ये आपका आंसर हो गया। पहली वाली जो एक्सरसाइज है वो क्लियर हो गई। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर and spread this knowledge of mathematics in among your friends, colleagues, member of family and neighbors and other classmates। तो सभी को ये ध्यान रखना है कि ये जो है वीडियो जो भी आप पढ़ते हैं इसको सभी में बांटें और उनको भी पढ़ने का मौका दें। ठीक है, और कोई अगर कमेंट है, कोई भी चीज़ आपको बोलनी है, या मान लीजिए किसी सब्जेक्ट का या किसी चैप्टर का 11th 12th का या जेई लेवल का आपको कभी बनवाना हो तो आप कमेंट में लिख दें, मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।